आज की अच्छी खबर यह है कि आज स्वामी रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दी। स्वामी रामदेव का दावा है कि पतंजलि योगपीठ की कोरोनिल कोरोना के इलाज में कारगर है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोनिल को साइंटिफिक रिसर्च के बाद, तमाम तरह की टेस्टिंग के बाद, परमिशन मिलने के बाद लॉन्च किया गया है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह दवा WHO से सर्टिफाइड है। WHO ने इसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है। स्वामी रामदेव ने कहा यह दवा एविडेंस बेस्ड है। रामदेव ने इस मौके पर एक रिसर्च बुक भी लॉन्च की। स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर 9 रिसर्च पेपर दुनिया के जाने माने रिसर्च जर्नल पे पब्लिश हो चुके हैं। 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में हैं। आयुष मंत्रालय ने भी कोरोनिल को कोरोना की दवाई के रूप में मंजूरी दे दी है। रामदेव ने कहा जिन लोगों ने कोरोनिल को लेकर सवाल उठाए थे, अब उन्हें जवाब मिल गया होगा। मेडिसिन के लिए जितने प्रोटोकॉल होते हैं, कोरोनिल बनाने में उन सब का शब्दशः पालन किया गया है। जब हमने कोरोनिल, सांसारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगूनिल बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। आज इस मौके पर 2 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। नितिन गडकरी ने कहा वैसे तो स्वामी रामदेव की आयुर्वेदिक दवाओं पर लोगों को पहले ही भरोसा है, लेकिन अब स्वामी रामदेव ने साइंटिफिक रिसर्च और टेस्टिंग के प्रमाण भी साथ रखे हैं। इससे दुनिया भर में आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा। विदेशों में भी आयुर्वेदिक दवाओं की डिमांड बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके लिए मैं बाबा जी को और बालकृष्ण जी को धन्यवाद दूंगा, कि अभी तक आयुर्वेद में हम ये दवाई लो, हम ले लेते थे क्योंकि विश्वास था, फायदा भी होता था। पर अब इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन, एनालिसिस करके उसके रिसर्च पेपर के साथ उसका प्रेजेंटेशन ये दुनिया के सामने करने का काम भी उन्होंने किया है। और इसलिए किसी चीज के बारे में हम कहेंगे कि ये इस विषय पर इसका सबसे अच्छा परिणाम होगा, तो रिसर्च पेपर के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक लेबोरेटरी के द्वारा, उसके प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित करने के कारण इसकी विश्वसनीयता काफी बड़े प्रमाण में बढ़ती भी है। हमारे देश में एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, और सब इसमें लगातार रिसर्च करना, ये समय की आवश्यकता होती है। नितिन गडकरी ने जो कहा उसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने सपोर्ट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में आयुर्वेद का मार्केट 30,000 करोड़ रुपए का है और ये कोरोना काल से पहले के फिगर्स हैं। अब ये मार्केट और भी बढ़ जाएगा क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत में 30,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है आयुर्वेद की, जिसका हर साल 15 से 20% का ग्रोथ होता था। ये ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अभी ये प्री कोविड ईरा का है और पोस्ट कोविड ईरा में हमारे भारत में आयुर्वेद की जो इकोनॉमी है, उसका जो 30,000 करोड़ की, उसका जो ग्रोथ रेट प्री कोविड 15 से 20% था, वो अब 50 से 90% तक ग्रोथ रेट हो गया उस इकोनॉमी का। ये अपने आप में इस बात का सूचक और परिचायक है कि भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है। एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से भी बहुत इसमें मार्क्ड इंप्रूवमेंट हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से भी बहुत मार्क्ड इंप्रूवमेंट हुए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कोरोनिल की एक प्रामाणिक दवाई अब मिलने लगी है,
बात आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की है और इसकी एक बैकग्राउंड है। ये काम कोई 2 दिन में नहीं हुआ। पहले स्वामी रामदेव ने योग को सरल बनाया, सहज बनाया, घर घर पहुंचाया। उन्होंने आयुर्वेद का, हमारे अपनी साइंस का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए किया। लेकिन स्वामी रामदेव ने कभी एलोपैथी के प्रति नेगेटिविटी नहीं फैलाई। उन्होंने तो एलोपैथी के सिस्टम्स को अपनाया, डायग्नोसिस के लिए उसका इस्तेमाल किया। जिन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत थी उन्हें डिस्करेज नहीं किया। बड़ी बात है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी, एम्स के डॉक्टर्स ने योग और आयुर्वेद को मान्यता दी, इलाज के लिए इनका इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों को आयुर्वेद का प्रचार प्रसार रास नहीं आया। इसीलिए स्वामी रामदेव ने अब कोशिश की है कि आयुर्वेद को भी रिसर्च बेस्ड बनाया जाए। आयुर्वेद की प्रामाणिकता का वैज्ञानिक प्रयोग करके पूरी दुनिया में इसका लोहा बनवाया जाए। आज उन्होंने इसी दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है।